मिस्टर वालिया, नॉर्थ सिटी का माहौल ठीक नहीं है। अभी तक अपनी टीम का गद्दार पकड़ा नहीं गया। आप अभी लौटे हो। आपकी प्रोटेक्शन के लिए और लोग लगा दूं? जरूरत नहीं है, कह दो सभी को मैं अलग गाड़ी में अकेला जा रहा हूँ। आज रात उसकी आखिरी रात होगी। तुमसे अपना पति भी नहीं संभाला जाता। अमन और काव्या का अफेयर पूरे नॉर्थ सिटी की हेडलाइंस बन चुका है। अपनी माँ को जिंदा नहीं देखना चाहती? आज रात तुम्हें अमन के बच्चे की माँ बनना होगा, तभी वालिया फैमिली में तुम्हें जगह मिलेगी, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारी माँ का इलाज बंद कर दूंगा। ये तो अमन की कार है, वो गाड़ी में ही होगा। भाइयों, सर का ऑर्डर है, उसे जिंदा पकड़ना है। मिस्टर वालिया, मुझे मजबूर किया गया था। मिस्टर वालिया, मेरी जान बख्श दो। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया। मिस्टर वालिया, आप ठीक हो? आपने जानबूझकर अमन सर की कार ली और वाकई गद्दार बाहर आ गया। इसका क्या करें? फेंक दो इसको। मिस्टर वालिया, सुना नहीं? माफ कर दो ले मिस्टर जाओ, वालिया। समंदर में फेंक दो। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ये तब रहा है, इसे ड्रग्स दिया गया है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें ड्रग्स दिया गया है। मैं मदद करती हूँ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम्हें अमन के बच्चे की माँ बनना होगा, तभी वालिया फैमिली में तुम्हें जगह मिलेगी। आ जाओ। अमन कमीना कहीं का, रात को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो अमन नहीं है, तो फिर कौन है? मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी अजनबी के साथ बिताया। सुहानी, ये तुमने क्या किया? एक ही रात में इतना कुछ हो गया। बहुत जल्दी चली गई। मिस्टर वालिया, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। जो ड्रग्स आपको दिया था वो उसी बैच का है जो मिसेस आलिया ने पिछले महीने खरीदी थी। भाभी मेरे पास किसी लड़की को भेजेंगी? मिस्टर वालिया, वो लड़की कहीं मैडम का मोहरा तो नहीं? पता लगाओ इसका आलिया से कोई कनेक्शन है या नहीं। जी सर। सुहानी, कल रात तुम कहाँ थी? माँ से मिलने गई थी। ज्यादा उड़ो मत, ध्यान से सुनो। मेरे सामने बेचारी बनने का नाटक मत करो। मैं सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ। अगर दादाजी ने जबरदस्ती वसीयत के लिए तुमसे शादी ना करवाई होती तो तुम्हारे जैसी लड़की की तरफ मैं आंख उठाकर देखोगी ना। और अगर मेरी माँ बीमार न होती तो तुम जैसे घटिया इंसान से मैं कभी शादी न करती। समझ गई? अच्छा है, चाचा वापस आ गए हैं, डिनर सब साथ में करेंगे। उनके सामने कोई बेवकूफी मत करना। अमन के चाचा?
उनसे दूर ही रहना होगा। सुना है वो बहुत गुस्सैल है, दूर रहने में ही भलाई है। ठीक है। एक बात याद रखना, वालिया फैमिली में तुम जो सांस लेते हो ना, उस पर टैक्स लगता है। अगर मुझे कभी भी ये पता चला कि तुमने किसी से कुछ... मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सर मैम, आप दोनों आ गए। सब आपका अंदर इंतजार कर रहा है। दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाथ पकड़ो और चलो। दादाजी, अमन और सुहानी आ गए हैं। आओ, अपने चाचा से तो मिलो। ये अमन के चाचा है। तुम क्या कर रही हो? इतनी जोर से हाथ क्यों दबा रही हो? सॉरी। चुप क्यों खड़े हो? आओ, अपने चाचा से बात करो। चाचा, आखिरकार आप वापस आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आई। चाचा जी नमस्ते। ये बहू है? तुम देखी देखी से क्यों लग रही हो? क्या हम पहले कहीं मिले? ये कल रात वाली बात तो नहीं छेड़ेंगे ना? कल रात को आपको गलतफहमी हुई है चाचा जी। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। तुम डर क्यों रही हो? डरावना हो क्या? वो सुहाने, तुम्हारे चाचा जी बस दिखने में सख्त लगते हैं। डरना मत, हम सब एक परिवार है। हमें प्यार से रहना चाहिए। चाचा जी को चाय दो। चाचा जी चाय लीजिए। थोड़ा पास लाओ। ये हाथ कल रात जब तुमने मेरी पैंट उतारी थी तो बहुत तेज थे। कल रात जब तुमने मेरी पैंट उतारी थी तो बहुत तेज थे। आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कल रात जब तुम मुझ पर चढ़ी थी तब तो इतना नहीं शर्मा रही थी। लगता है आपकी याददाश्त बहुत तेज है, या फिर आपको पसंद है अपने से छोटे लोगों पर रौब जमाना। पर अगर ये बात बाहर आ गई तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। ललित, कार्ड उठाने की बारी तुम्हारी है। सुहानी अभी नादान है, उसकी भूल चूक माफ करना। सुहानी, तुम्हारे चाचा जी ऐसे ही हैं, तुम भी बुरा मत मानना। माँ, कोई बात नहीं, चाचा जी बस मजाक कर रहे थे। ललित, तुम्हारे गले पे क्या हुआ है? कल एक जंगली बिल्ली ने झपट्टा मारा तो खरोच आ गई। भूख लगी है, चलो। ललित, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। चाचा जी, ये अमन की सीट है। क्या यहाँ सीट पर किसी का नाम लिखा है, या फिर तुम्हें स्मेल आती है, या फिर मुझसे तुम्हें स्मेल आती है? ऐसी बात नहीं है। इतनी सारी चेयर्स है, कहीं और बैठ जाओ। ठीक है। ये दोनों इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सुहानी, तुम और अमन कब बच्चा प्लान कर रहे हो? जल्दी से मेरी गोद में परपोता दे हम दो। ट्राई कर रहे नहीं हैं। है। हमारी सुहानी कितनी समझदार है। अच्छा लगा सुनकर के तुम लोग ट्राई कर रहे हो। ललित, तुम्हारी भी काफी उम्र हो गई है, तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी से कोई लड़की ढूंढो और शादी कर लो। पापा, सच कहूँ तो हाल ही में मुझे एक लड़की पसंद आई है। कौन है वो लड़की? कब घर लाओगे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
ललित को जो लड़की पसंद है वो जरूर खूबसूरत और बहुत काबिल होगी। वो बहुत खूबसूरत है, रंग भी बहुत गोरा है और उसे मोतियों वाले इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है। ये इयररिंग्स तो मुझे कहीं देखे से लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी कहीं देखा है। हाँ, मुझे याद आया, सुहानी के पास बिल्कुल ऐसे ही इयररिंग्स हैं। सच में? तो हो सकता है ये सुहानी का ही हो। ये आदमी भी ना चाचा जी, आप तो बड़े मजाकिया हो। ये इयररिंग्स कोई रेयर चीज तो नहीं है, ऐसे कहीं पर भी मिल जाते हैं। सिर्फ मोती देखकर ये मानना गलत है कि ये मेरा ही है। सही कहा। वैसे भी चाचा जी तुम्हारे बेकार इयररिंग्स को अपने पास क्यों रखेंगे? ठीक है, अब खाना खाओ। अगले महीने मेरे बर्थडे पार्टी में आलिया सारी तैयारी तुम संभालना। हाँ जी पापा। ललित जी चाहे जो भी हो, अब तुम मेरी बर्थडे पार्टी के बाद ही जाना। बिल्कुल पापा। चलो खाना खाओ। आज ललित कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। आखिर चाहता क्या है? अगर कल रात वाली बात बाहर आ गई तो मैं तो गई। नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। ललित, तुमने कहा था तुम्हें कोई पसंद है, वो बस पापा जी का दिल रखने के लिए कहा था ना, है ना? इतने सालों में मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आया। भाभी, तुम मुझ पर नजर रख रही हो। मैंने ये शादी क्यों की थी तुम्हें पता है? वालिया फैमिली की मालकिन बनने के लिए। ललित, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है। सासू माँ अपने ही देवर से प्यार करती है? हे भगवान, ये चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैं तो गई। भाभी, वहाँ एक जंगली बिल्ली थी। तुम एक बिल्ली से डर गई? तुम अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो? क्या सुन लेंगे? आखिर तुम अपने ही देवर पर डोरे डाल रही हो। आलिया, मेरी सलाह है तुम अपनी औकात में रहो। आखिर पापा को बेशरम औरतों से सख्त नफरत है। मैडम, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। चाचा जी, तुम ही थी ना जंगली बिल्ली? अब जब आप सब जानते हो तो एक डील कर लेते हैं। चलो बोलो। कल रात जो हुआ बस एक हादसा था, ऐसा मान लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आपका राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। धमकी दे रही हो? बिल्कुल नहीं। आप तो नॉर्थ सिटी के मशहूर वालिया फैमिली के बेटे हो, लेकिन अगर अपनी ही भाभी के साथ चक्कर की बात बाहर आ गई तो वालिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जंगली बिल्ली, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारी इयररिंग्स अभी भी मेरे पास है। वो वापस दो। तुमने इतना बड़ा राज जान लिया है और आलिया को तो तुम जानती ही हो, तो संभल के। ऊपर वाले का ये एक इशारा है। कोई लड़की ललित के करीब आना चाहती है। आप ज्यादा सोच रही हैं। इतने सालों में जो भी मिस्टर ललित के करीब आई, आपने उन सबको ठिकाने लगा दिया। और कुछ महीने पहले वो मॉडल, आपने उसका भी तो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट करवा दिया था। इस बार बात अलग है। वो एक्ट्रेस जो मर गई थी और वो इन्फ्लुएंसर जिसने फांसी लगा ली, उनमें से किसी के भी आने पर ऐसा संकेत नहीं आया था।
ललित पे नजर रखो। मैं देखना चाहती हूँ मेरी चीज को छूने की हिम्मत कौन करता है। जी। प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दादाजी को क्या जवाब दूंगी? महीना हो गया और प्रेगनेंसी की कोई खबर नहीं। थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, जल्दी हो जाएगा। अपनी माँ को जिंदा देखना है तो जल्दी करो। जान, आज तुम अपने पुराने घर रुक रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी ही आ जाऊंगा। कल दादाजी की बर्थडे पार्टी है, इसलिए दिखावा करना पड़ रहा है। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। ठीक है, लव यू बेबी। लव यू टू। सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सोऊंगा। अमन, मुझे एक बच्चा चाहिए। पागल हो गई हो क्या सुहानी? तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे काव्या के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। IVF भी चलेगा। IVF? तुम उसके लायक नहीं हो। ठीक है, अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए और दादाजी को पोता, तो किसी और आदमी के पास जाओ तुम। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम चाहते हो मैं किसी और के साथ सो जाऊँ? काव्या मेरी बीवी है, हमेशा याद रखना। दादाजी के मरने के बाद हम तुरंत डाइवोर्स ले लेंगे। उसके बाद जिसका चाहो बच्चा पैदा करना, पर मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। ठीक है अमन, जब तुम यही चाहते हो, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे चाचा के बच्चे की माँ बन गई। मिस्टर वालिया, आलिया पिछले कुछ दिनों से काफी शांत है, कोई हरकत नहीं की, और जैसा आपने कहा था, आपके भतीजे की बीवी की भी जांच करवा ली। ऐसा लगता है कि वो आलिया के साथ मिली हुई है। जितना खूबसूरत फूल होता है उतने ही कांटे होते हैं। कल पापा की बर्थडे पार्टी है, आलिया पर नजर रखना। जी मिस्टर वालिया। अगर ललित को आलिया जैसी चमक धमक वाली औरतें पसंद नहीं, तो एक मासूम नाजुक लड़की पसंद आएगी। जो भी हो, आज रात मुझे उसके साथ संबंध बनाने होंगे। अंदर आओ। मनीष, बाहर जाओ। जी। चाचा जी, इतनी देर तक काम? इतनी रात को तुम यहाँ पर सिर्फ फल देने आई हो? असल में मुझे आपसे एक मदद चाहिए। ऐसे मदद मांगी जाती है? तो फिर चाचा जी आप बताइए कैसे मांगू? तो फिर चाचा जी आप बताइए कैसे मांगू? प्यारी सुहानी, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? मैं जल्दी जल्दी में आपके लिए फल ला रही थी, इसलिए भूल गई। आगे से ऐसा मत करना। सॉरी चाचा जी, पैर फिसल गया। सुहानी, सच में पैर फिसला या जानबूझकर किया? अभी अभी सुहानी भी ललित सर के पास फल लेकर गई है। इतनी रात को ललित के साथ क्या कर रही है? मुझे देखना पड़ेगा, ये आखिर कौन सा नया नाटक है। इतनी रात को मेरे कमरे में सिर्फ फल देने के लिए आई हो? चाचा जी यहाँ कुछ लगा हुआ है, मैं साफ कर दूं? सुहानी, तुम आग से खेल रही हो। चाचा जी, मैं बस साफ ही तो कर रही थी। सुहानी, चाचा जी दर्द हो रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? ललित, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मुझे आपके साथ सोना है।
चालाक हो। आधी रात को ललित के कमरे में क्या कर रही हो? अगर इसे पता चल गया तो कल सुबह नदी में एक और लाश मिलेगी। माँ, अमन को प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो बहुत परेशान था, इसलिए मैं चाचा जी से मदद मांगने आई थी। इन्होंने मना ही नहीं किया, बल्कि देखिए मेरे हाथ पर निशान पड़ गए हैं। चाचा जी, अमन आपका ही भतीजा है, प्लीज। माँ, चाचा जी से कहिए ना वो अमन की मदद करे। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। ललित तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। इस बेवकूफ लड़की में उसे इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? उठो। इसे एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। आपसे तो कम ही एक्टिंग करती हूँ। ललित हमेशा से ही ऐसा है। औरतों से ज्यादा बातचीत उसे पसंद नहीं। अमन के बारे में मैं उससे बात करती हूँ। तुम अब जाओ। जैसा आप कहे माँ। ललित, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप ले आई। जरूरत नहीं, बाहर जाओ। पर क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सूप पीना मत भूलना। माँ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कहीं वो इशारा सुहानी की तरफ तो नहीं? वालिया फैमिली की बहू हो तुम, अपनी हद में रहना सीखो और एक शरीफ औरत की तरह पेश आओ। ऐसे कपड़ों में किसी के पास जाना सही नहीं है। आप सही कह रही हैं माँ। सुहानी, अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने चाचा के करीब जाने की कोशिश करते पकड़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए, मुझे याद रहेगा। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारी माँ मर जाए तो जल्दी करो। आलिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊंगी? अगर मैं ललित के करीब नहीं जाऊंगी तो अपनी माँ को कैसे बचाऊंगी? औरतों से दूर रहता है, पर अगर मैं उसे अपनी तरफ खींच लूं? ललित, मैंने सुना है तुम्हें रात को नींद नहीं आती। इस सूप में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, रोज पिया करो। शुक्रिया पापा। रात को नींद नहीं आती तो ललित जैसे इंसान को भी रात को नींद नहीं आई। इसकी खुशबू बहुत तेज है, पर यह एडिक्टिव है। एक बार से कुछ नहीं होगा, 2 बार में बुराई नहीं, और तीसरी बार में इसकी लत लग जाती है। चाचा जी, जब आप मेरे सेंट को सूंघोगे तो क्या मैं आपके सपनों में भी आऊंगी और फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में होगे? चीयर्स। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिस्टर वालिया। आप सभी का मेरे जन्मदिन में आने के लिए शुक्रिया। सब लोग आराम से बैठिए। जरूर कर मिस्टर वालिया। क्या ये आपके पोते की बीवी है? बहुत खूबसूरत है। इन दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लग रही है। दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है जो अफवाहें हमने सुनी थी सब झूठी थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ सच नहीं होता। ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं और जल्द ही मेरी गोद में एक परपोता होगा। दादाजी से कहकर मुझ पर प्रेशर डालने से कुछ भी नहीं होगा। अरे खैर, सारे मेहमान आ गए हैं। ललित कहाँ रह गया? अमन, तुरंत जाओ और अपने चाचा को ढूंढ कर लाओ। जी दादाजी। आइए। फिर से सर दर्द कर रहा है। लगता है आज किस्मत भी मेरे साथ है। इतना शांत और खामोश रहने वाला आदमी और इन फूलों की पंखुड़ियाँ इसे और भी सुंदर बना रही हैं। ये खुशबू।
चाचा जी मुझे छोड़ दो। प्यारी सुहानी, दिन ब दिन मुझ पर गिरने की कोशिश कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? चाचा जी आप गलत समझ रहे हैं। आपके बालों में एक फूल की पंखुड़ी थी, मुझे लगा कहीं कीड़े ना आ जाएं। झूठ बोल रही हो। ये किसकी खुशबू है? सेंट की। अजीब है, मेरा सर दर्द कम हो गया। सिर्फ सेंट? सांस लेते रहो, जितनी गहरी सांस लोगे उतनी ज्यादा आदत बन जाएगी। चाचा जी, दादाजी आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा लोग देख लेंगे, फिर सब यही समझेंगे कि आपकी नजर मुझ पर है। नजर? तो बताओ, ये जो सेंट तुमने लगा रखा है खास मेरे लिए नहीं लगाया? जिन लोगों को सरदर्द रहता है ना, वो अक्सर गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। करमजली, मेरी बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। आलिया कितनी लकी है। भले ही पति जवानी में चला गया, लेकिन पूरी वालिया फैमिली तुम्हारे कंट्रोल में है। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। वालिया फैमिली की बहू होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सही कहा। इन सब के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल और कई लोगों की बलि दी है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अरे आलिया, क्या वो तुम्हारी बहू है? बहुत खूबसूरत है, सुशील है, जो भी कहो। जवानी का अपना अलग ही नूर होता है। बस ये नहीं पता ये जवानी कब तक साथ देगी। नाजुक फूल तेज तूफान को ज्यादा नहीं झेल पाते। तुम लोग बातें करो और मैं अपनी बहू से पार्टी का इंतजाम करने को कहती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। माँ, ये थप्पड़ तुम्हें तमीज सिखाने के लिए है। आज ससुर जी का बर्थडे है और तुम यहाँ वहाँ घूमकर वालिया फैमिली को बेइज्जत कर रही हो। भूलो मत, तुम वालिया फैमिली की बहू हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमेशा अपनी नजरें झुका कर रखना। और लापरवाही की हद हो गई। मुझे पूल में धकेलने वाली थी। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? कोई अपनी ही सास के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? हाँ, आलिया का उसे थप्पड़ मारना बिल्कुल जायज है। आखिर ये उसके भले के लिए ही तो है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ? मेरा ब्रेसलेट? हाँ, वो ललित ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। मैं किसी से कहकर निकलवा देती हूँ। क्या? मैं खुद निकाल लूंगी। बहुत अच्छे। बड़ी आई खूबसूरत कहीं की। आज मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके छोड़ूंगी। मुझे पता था ये कुछ न कुछ करेगी। मुझे बेइज्जत करना चाहती है, कभी भी नहीं। रोज तो बड़ी भोली बनती है, पर ये जंगली बिल्ली काफी इंटरेस्टिंग है। क्या उसने सब देख लिया? क्या उसने सब देख लिया? अगर ऐसा है तो चलो एक दाव लगाते हैं, देखते हैं वो मुझे बचाने आएगा या नहीं। बचाओ मुझे। मुझे पता था ललित मुझे बचाने आएगा। माँ, आप ठीक तो हैं?
दाव में जीत गई। ललित का दिल मेरे लिए पिघल रहा है और वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर तुम पूल में गिर जाती तो तुम्हें लग सकती थी। अगर आपको मेरा प्लान समझ आ गया था तो फिर आपने मुझे बचाया क्यों? कहीं आप मेरी फिक्र तो नहीं करते? माँ, चाचा जी ने उसे क्यों बचाया? क्या इनका कुछ चल रहा है? तुम्हारे चाचा के चरित्र पर तुम ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। अपनी बीवी को संभालो और ध्यान रहे आगे से ऐसा ना हो। पापा की बर्थडे पार्टी में हंगामा मत करना, बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो चाचा जी बाहर से सख्त पर अंदर से दिल के अच्छे हैं। सुहानी, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, जल्दी जाकर चेंज करो। मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ ललित ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं ससुर जी को क्या जवाब देती। ये दोगली औरत एक्टिंग में तो दीपिका को भी पीछे छोड़ दे। माँ, हाथ दुख रहा है। ज्यादा जोर से पकड़ लिया, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। माँ ने ठीक कहा, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आगे चलकर मैं जरूर इसका एहसान चुकाऊंगी। अब भी यहाँ खड़ी हो, जल्दी जाओ और कपड़े बदलो। अमन, हमारे परिवार के लोग एक औरत के साथ ऐसा नहीं करते। ललित सही कह रहा है। अमन, तुम्हें अपनी बीवी के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। समझ गया। लगता है ललित के मन में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, तीनों बार एक ही नतीजा। लगता है ललित सच में सुहानी के लिए कुछ फील करने लगा है। मैडम, मिस्टर ललित शायद अपने भतीजे की बीवी का ख्याल रख रहे हों। आखिर वो बड़े हैं, घर के छोटों का ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं। फिर से वही हुआ। चारों बार नतीजा बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, इस खतरे को मुझे पूरी तरह से खत्म करना होगा। क्या अमन उसके साथ अपने कमरे में वापस गया? जी मैडम। ये इंसेंसर बर्नर उनके कमरे में रख दो। जी जरूर मैडम। हो गया क्या? इतनी स्लो क्यों हो? बस हो गया। अंदर आओ। सर, मैडम ने ये आपके लिए भिजवाया है। तुम्हें क्या हो गया? मेरी मदद करो काव्या। काव्या, ये कैसी स्मेल है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इस धूप में कुछ मेरी गड़बड़ है। मदद करो। मुझे बस एक बच्चा चाहिए, चाहे अमन का हो या ललित का। इतना बड़ा मौका सामने है, फिर भी मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ पर हाथ उठाया तुमने? अमन, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। माँ चाहती है कि हमारा बच्चा हो, शायद इसलिए ये धूप भिजवाई है। अगर हम दोनों का बच्चा होगा तो मैं बहुत खुश होंगी। तुम मेरे बच्चे की माँ कभी नहीं बनोगी। मैं सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी चाहूंगा भी नहीं। तो ये मुझे छुएगा भी नहीं। मुझे इसका फायदा उठाना होगा ताकि वो इतना घिन खाए कि जल्दी से यहाँ से चला जाए। बेबी, दादाजी और माँ दोनों चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो। हमें मुझसे दूर रहो। मैं काव्या के पास जा रहा हूँ। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। प्रेग्नेंट होना है ना? इसके साथ हो जाओ। मैडम, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको, तुम्हारे लिए एक पैसा कमाने का मौका है। कमाना चाहोगे? क्या करना है? अमन ने जो कहा मेरे साथ वो करो।
अमन ने जो कहा मेरे साथ वो करो। दूर रहो। ज्यादा भोली बनने का नाटक बंद करो। अमन सर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाते। तुम एक 2 कौड़ी की लड़की हो, चुपचाप मेरी बात मान जाओ। ललित को इस बात का पता चला, वो तुम्हें जान से मार देगा। ललित सर मुझे मारेंगे, पर तुम्हारे पति तो अमन है, झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाती। चलो अब शुरू करते हैं। हटो, दूर हटो। मिस्टर वालिया। सुहानी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर वालिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ले जाओ इसे और मौत की सजा दे। छोड़ दो मुझे मिस्टर वालिया, मुझे मत मारिए। चलो। सुहानी, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। डरो नहीं, सब ठीक है। मुझे गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। तुम्हें ड्रग्स दिया गया है, पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम चाहिए। मुझे तुम चाहिए। इस सब के बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये होश में नहीं है, मैं फायदा नहीं उठा सकता, कुछ करना होगा। डॉक्टर को बुलाओ। जी मिस्टर वालिया। मिस्टर वालिया, ड्रग्स का असर खत्म हो चुका है, जल्दी ही होश आ जाएगा। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पहली बार जब किया तब तो ऐसा नहीं लग रहा था, दर्द भी नहीं हो रहा, पूरा बदन टूट रहा है। ललित, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ललित से सच कहूंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा, मर्द अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं, खासकर ललित जैसे लोग। हमने असल में कुछ किया ही नहीं। क्या? मैं इस हाल में थी और उसने फिर भी। ललित, तुम कैसे मर्द हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कमाल का है। तो तुम निराश हो कि कुछ हुआ ही नहीं। सही कहा ना? हाँ, आखिर मुझे ड्रग्स दिया गया था और फिर भी तुमने इतना सब्र दिखाया। सोच रही हूँ क्या तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी मर्दानगी पर सवाल? चाहो तो तुम अपनी मर्दानगी साबित कर सकते हो। सुहानी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर आओ। सुहानी, तुम चाचा जी के साथ क्या कर रही हो? घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठूं? पर क्यों? चाचा जी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारी वालिया फैमिली में कैसे पैदा हो गए? चाचा जी, इसने पहले धोखा दिया, फिर इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। चाचा जी, चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हो? इसे ऐसे दर्द में देखकर मजा आ रहा है। अब भी सच नहीं बताओगे? देखते हैं ज्यादा क्या मजबूत है, तुम्हारी हड्डियां या मेरी गोल्फ क्लब। चाचा जी, रुको। या मेरी गोल्फ क्लब। चाचा जी, रुको। माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई। अगर थोड़ा और लेट हो जाती तो ये चाचा मुझे आज जान से मार ही देता। ललित, अमन ने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, पर है तो वो तुम्हारा भतीजा ही, प्यार से भी समझा सकते थे। अपने बेवकूफ बेटे से पूछो कि उसने कितना घिनौना काम किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया, ये बेशरम सुहानी मुझे धोखा दे रही थी।
और उल्टा चाचा जी से शिकायत करके मुझे फंसा रही है। वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है माँ? आलिया, तुम्हारी बहू तो एक नंबर की बेशरम है। ऐसी लड़कियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। माँ, वो मैंने बेशरम। तुम पागल हो गई हो क्या? बिना सच जाने उस पर हाथ उठा रही हो। ललित, इस लड़की की बातों में मत आओ। इसने वालिया फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज मैं इसे अच्छा सबक सिखा के रहूंगी। तभी अमन इतना बेवकूफ है। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम? मनीष, जल्दी चलो। मिस्टर वालिया, मुझे छोड़ दीजिए। मनीष। मिस्टर वालिया, मुझे छोड़ दीजिए। चलो, सच बताओ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अमन सर ने ऐसा करने को कहा था। उन्होंने कहा मैम को प्रेग्नेंट होने का बहुत शौक है, तो मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ललित, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अमन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अब समझा, ये सुहानी की चाल है। उसने इस गंदे आदमी को पैसे दिए, मुझे फंसाने के लिए दोनों मिले हुए हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो सीसीटीवी चेक कीजिए। मनीष, फुटेज दिखाओ। तुम्हें प्रेग्नेंट होना है ना? इसके साथ सो जाओ। हे भगवान, वालिया फैमिली तो हमेशा इज्जत को सबसे ऊपर रखती है, फिर उनके अपने घर का ही बेटा इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? कुछ दिन पहले सुना था अमन का काव्या के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे लगा था बस अफवाह होगी, पर मैं गलत थी। मिस्टर हंसराज तो हमेशा अपनी इज्जत को जान से ज्यादा मानते हैं। उन्हें अपने पोते के बारे में पता चला तो उन्हें अटैक किया जाएगा। माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। अगर चाचा जी टाइम पर ना आते तो आज न जाने मेरे साथ क्या अनहोनी हो जाती। मेरे हिसाब से तो सुहानी के साथ बहुत गलत हुआ। ऊपर वाला ऐसा पति दुश्मन को भी ना दे। आलिया, तुम्हें तो अपनी बहू जान से भी प्यारी है ना? तुम्हारे बेटे ने पाप किया है तो तुम चुप क्यों हो? आप चुप रहिए। नालायक, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। माँ, आप मुझे मार रही हो। माँ, आप जानती हो ना, दादाजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि अमन ने मेरे साथ इतना गलत किया है तो वो। तुम क्या चाहती हो? मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई हूँ। इस सब से मुझे गहरा सदमा लगा है, तो मैं माँ के ट्रीटमेंट के लिए आगे और भी पैसे चाहिए होंगे। इस कार्ड में 10 लाख हैं। सच कहूँ, मैं ये बात दादाजी को नहीं बताना चाहती, पर कभी मेरे मुंह से ये बात निकल गई तो जब तक क्या? वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी ना मांगे। मुझसे माफी मांगनी होगी। ये जंगली बिल्ली काटना अच्छे से जानती है। तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगूं? मैं मर जाऊंगा पर तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। तो तुम मरना पसंद करोगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। चाचा जी। माँ, अगर अमन माफी नहीं मांगना चाहता ठीक है, पर अगर दादाजी ने इस बारे में पूछा तो। बेवकूफ, तू मुझे धमकी दे रही है? ये थप्पड़ दादाजी की तरफ से है अपने बदतमीज पोते को सजा देने के लिए, और ये थप्पड़ माँ की तरफ से है। माँ, आप बताइए, मैंने सही किया ना? ससुर जी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। घुटने पे बैठो। माँ, माफी मांगो। आई एम सॉरी। क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। माँ, आपने ठीक से सुना? आई एम सॉरी। अब तो सुनाई दिया ना? सुहानी, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब तुम खुश हो ना? मैं भला खुश क्यों होंगी? आलिया यहाँ है, इसलिए मुझे अभी नाटक करना होगा, पर ललित का ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। अब सब लोग यहाँ से जाओ, लेकिन आज जो भी हुआ वो वालिया फैमिली का पर्सनल मैटर है। इसका एक भी लफ्ज बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, चलो चलो। ललित, तुम सुहानी के इतने करीब कब से हो गए? तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? तुम सुहानी के इतने करीब कब से हो गए? तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? भाभी, आप भी ना कमाल करते हैं।
आज जो भी हुआ उसकी वजह कौन है ये आपको अच्छे से पता है। बताइए, अब किसी को बचाना भी गलत है। मुझे बस डर है कि लोग तुम्हारे रिश्ते को गलत ना समझें। अरे यार, कितना नाटक करती है। और जब मैं सही हूँ तो मुझे लोगों से डरने की क्या जरूरत। और रही बात तुम्हारी, जो जैसा होता है उसे भी लोग वैसे ही दिखते हैं। अगर इन दोनों के बीच में सच में कुछ होता तो सुहानी चुप नहीं बैठती और ललित भी ये सब बर्दाश्त नहीं करता। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया। अपना मुंह बंद रखना। तुम अकेली क्यों आई हो? अमन कहाँ है? वो किसी काम में बिजी है आज। क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ आज? क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अभी तो नहीं। बेवकूफ लड़की, प्रेग्नेंट भी नहीं हो रही और मुंह उठाकर आ गई। पापा, आज माँ का बर्थडे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस दूर से एक बार देखना चाहती हूँ। ना तुम्हें 1 महीना देता हूँ, अगर तब तक तुम वालिया फैमिली को वारिस नहीं दे पाई तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। राकेश पटेल, एक दिन मैं तुम्हें मेरी माँ के सामने घुटनों पे बैठ के माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। मिस्टर वालिया बेबी नॉर्थ सिटी में है। लोकेशन आपको भेज दी है। पेमेंट भेज दी है। लगता है अब वक्त आ गया है मेरी जान बचाने के लिए उनका ठीक से शुक्रिया अदा करने का। और प्रेग्नेंट होने के लिए ललित ही एक आखिरी ऑप्शन है। लगता है फिर तबीयत खराब हो गई। मनीष, मेरे पास दवाइयां भिजवा दो। वो बीमार है, ये तो अच्छा मौका है। ललित, मनीष, ललित, ललित, तुम्हें तो तेज बुखार है। नहीं, उसे मत मारो। इन्हें बिजली से डर लगता है। छोड़ दो उसे। मेरी बहन को छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। तान्या कौन है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गहरी सांस लो, सब ठीक है। ललित, अगर मैं भी उसके साथ सो जाऊं तो क्या ये गलत होगा? इस वक्त शायद उसे कुछ महसूस भी ना हो। मत जाओ। छोड़ो, रहने दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कल रात यही मेरी देखभाल करती रही। मिस्टर वालिया, कल रात आप कल रात आपकी तबीयत खराब हो गई थी। माफी चाहता हूँ, मैं आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब आपको दौरे पड़ते थे, मेडिसिन लेने के बाद भी आप खुद को नुकसान पहुंचा लेते थे, लेकिन इस बार। ललित जी, आप क्या कर रहे हो? क्या हमने तुम्हें जगा दिया? आओ बैठो। अब आपकी तबीयत कैसी है? कल रात के लिए शुक्रिया। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? कुछ भी मांग सकती हूँ। अभी प्रेगनेंसी की बात उठाना सही नहीं होगा। ऐसा करते हैं, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। कमरे में जो खुशबू थी, इसमें मिंट, लैवेंडर और कुछ शांत करने वाली जड़ी बूटियां थी।
मेरी जान बचाने के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें मिक्स करना आता है? बस एक शौक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। मुझे ये पसंद आया। कल रात कुछ भी नहीं हुआ। मैडम, मिस्टर वालिया कल रात से घर नहीं आए। सुहानी मैडम भी वापस नहीं आई। क्या दोनों पूरी रात बाहर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं क्या ललित सच में किसी औरत से प्यार करता है? वो दोनों करीब आ गए। ये ठीक नहीं है। मुझे इस लड़की का पता लगाना ही होगा। रुक जाओ, कल रात तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? कल मेरी माँ का बर्थडे था, मैं उनसे मिलने घर गई थी। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया और दरवाजे से ही वापस भेज दिया था। इसे ये सब कैसे पता? माँ, आप ये क्या कर रही हो? तुम्हें चेक कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो। सीमा, इसे पकड़ के रखो। मैडम, सुहानी मैम के कपड़े उतारने वाली है। माँ, ये सही नहीं है। माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ, प्लीज मत कीजिए। हद हो गई। हद हो गई। तुम ठीक हो? ललित, मुझे इसका जवाब देना होगा, वरना आगे से आलिया मुझे हमेशा बेइज्जत करती रहेगी। चाचा जी, माँ हमेशा ऐसा करती है। तुम आलिया, ये सही नहीं है। ललित, मैं अपनी बहू के साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम्हें क्या? अच्छा, तो फिर पापा को बुला लेते हैं। तुमने उन्हें बता दिया? चुगली करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। ललित, तुम तो कभी किसी मामले में नहीं पड़ते, आज अचानक से इसकी साइड क्यों ले रहे हो? ये हमारे घर की बहू है, तो मैं इसे बचाऊंगा। और मैं तुम्हारी भाभी। तुम समझदार हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के लिए मुझे सुनाने की? करम जली। मारो मुझे, आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। जाओ हॉल में जाकर घुटनों पे बैठो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी इसे खाना नहीं देगा। सुबह सुबह इतना शोर क्यों? ये सब क्या चल रहा है? इतना शोर क्यों? ये सब क्या चल रहा है? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना कुछ लोग घर को जंग का मैदान बना देते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा आवाज तो तुम्हारी ही आ रही थी। पापा, पूरी रात सुहानी घर से बाहर थी, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रही थी। मैंने बस 2 शब्द क्या कह दिए, ये तो तुरंत भड़क गई और ललित को मेरी शिकायत करने लगी। बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। सुहानी, क्या ये सच है? दादाजी, इस घर में हमेशा से माँ की ही चलती है। कितना नाटक कर रही है वो, हमेशा मुझे बेइज्जत करती बुड्ढे रहती के है। सामने बेचारी बन रही है। वालिया फैमिली में अभी भी मर्द जिंदा है। सुहानी, जो भी गिला शिकवा है खुलकर बोलो। जी तो पापा, आप खुद ही देख लीजिए। एक औरत होकर ऐसी हरकत, क्या तुम खुद को इस घर के महारानी समझती हो? अगर तुम इस घर को संभाल नहीं सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दो। पापा, मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी। सुहानी बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, ठीक है? माँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही तो कहती हैं ना कि गलती की सजा मिलनी चाहिए। सुहानी बिल्कुल सही कह रही है। आलिया बहू, अब तुम हॉल में जाकर घुटनों पर बैठो और अपनी गलतियों पर गौर करो और ऐसी गलती दोबारा ना हो। जी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। इस बदतमीज नौकरानी को अब तुम संभाल लो। दादाजी, सीमा ने वालिया फैमिली की सालों तक सेवा की है, इस बार इसे माफ कर देते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया मैडम। इस बेवकूफ को भी यही रहने देती हूँ, बाद में काम आ सकती है। मिस सुहानी, मेरा ऑर्डर आज डिलीवर करवा दो, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। माँ के इलाज के लिए अभी भी काफी पैसों की जरूरत है।
ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं अभी डिलीवर कर देती हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? रुको, अमन वालिया क्या प्रॉब्लम? तुम मेरी उसको बहुत बड़ा हीरो समझते हो? इससे उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिम्मत कैसे हुई? मारो ये इसे, इसी के मारो। लायक जाओ यहाँ से। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मारो इसे। ललित वालिया भी यही है। ललित वालिया को पूरी तरह अपनी तरफ करने के लिए मुझे उसके दिल में हमदर्दी पैदा करनी होगी। रुक जाओ। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे निपटो, उसे मत मारो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, बिल्कुल। हीरो को बचाने खुद हीरोइन आ गई। ये मुझे बचा रही है। कितना खूबसूरत चेहरा है। इस डरपोक के साथ रहकर क्या मिलेगा तुम्हें? हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अपना मुंह बंद रखो। तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। क्या? हम इस बेवकूफ से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मेरे पति से दूर रहो। मिस्टर वालिया, ये तो सुहानी मैडम है। तो ये मुझसे प्यार करती है? तुम हमें डरा रही हो? उसे हाथ मत लगाना, मुझसे बात करो। तुमसे पकड़ लो इसे। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा साले। तुझे सबक सिखाऊंगा। मारो मारो और जोर से मारो साले को। मुझसे दूर रहो। मुझे छोड़ दो। नर्म नाजुक स्किन है, हम दोनों साथ में बहुत मुझे छोड़ दो। ये आ गया। कौन है ये हरा? मिस्टर वालिया। निकलो। जी सर। वालिया फैमिली के लोगों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भागो यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो। चाचा, क्या आप मुझे बचाने आए थे? ठीक हो ना तुम? बाहर निकलो। हाँ? मैं? हॉस्पिटल चलो। जी सर। अरे अमन सर, प्लीज यहाँ से चले जाइए। जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मैं भी अब तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। ललित जी, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तुम्हें चोट लगी है। आप पर मेरा एक कर्ज बाकी है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद मेरे जख्म का इलाज करो। सच में ये चाहती हो? आप पीछे तो नहीं हट रहे? हॉस्पिटल चलो। जी मिस्टर वालिया। पैर दिखाओ। हिलो मत। आराम से करो, दर्द हो रहा है। जब तुम अमन को बचाने जा रही थी तब दर्द के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, दर्द कम हो रहा है। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, जानना चाहोगे? मुझे बहला रही है। इस पर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। आखिर ये करना क्या चाहती है? तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है। तुम नशे में हो। चलो जाओ, अब सो जाओ।
मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब ये तुम क्या हरकत कर रही हो? चाहे जो हो, मुझे आज रात इसी के साथ सोना है। सच तो ये है, मुझे तुम पसंद हो। मुझे पता है ये गलत है, पर माँ, आप हॉल में घुटनों पर क्यों बैठी हुई हैं? इसकी वजह तुम्हारी बीवी है। क्या हुआ, फिर से कोई गड़बड़ की है? नहीं माँ। मैडम, मिस्टर वालिया एक औरत को होटल ले गए हैं। क्या ये खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है। ऐसा नहीं हो सकता। चाचा जी तो असल में सुहानी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। साफ साफ बताओ। वो मैं बार में था, वहाँ मेरी किसी से छोटी सी लड़ाई हो गई, तभी सुहानी मेरी मदद के लिए आई थी। इन्हीं सब में उसे थोड़ी सी चोट लग गई। बाद में चाचा जी आए और सुहानी को हॉस्पिटल ले गए। कहीं जिस औरत को ललित होटल ले जाते हुए देखा गया वो सुहानी हो? ऐसा नहीं हो सकता माँ, आप ज्यादा सोच रही हो। वो सुहानी कैसे हो सकती है? वो औरत कोई भी हो, हमें सच पता करना ही होगा। मेरे साथ चलो। पति के पीछे हटने का मौका है। डर लग रहा है क्या? ये कमरा है। मैम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे इस कमरे में जाना है, जल्दी दरवाजा खोलो। जी, अभी खोलता हूँ। कोई आ रहा है। तुम मेरे पीठ पीछे किसी दूसरी औरत से मिल रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। माँ, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं नहीं जा रही यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है ललित, तुम मुझे सच बताओ। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे देखना है ये बेशरम औरत कौन है। अगर आलिया को पता चल गया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहीं ये सच में सुहानी तो नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम तो कह रहे थे कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुम हमें उसे देखने क्यों नहीं दे रहे? या फिर इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, बल्कि सुहानी है। तुम मेरी लाइफ को लेकर चिंता करती हो तो पहले ये बताओ उस औरत के बारे में जो कुछ महीने पहले बिल्डिंग से गिर गई थी। मुझे कैसे पता होगा? कुछ सालों में जो भी औरत मेरे करीब आई है वो सब मर चुकी है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर तुम उसे किस तरह से मारना चाहोगी? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे बस ये डर है कोई औरत तुम्हें धोखा। चुप हो जाओ। मैं सुहानी को हॉस्पिटल भेज चुका हूँ। अगर उसे ढूंढना है तो हॉस्पिटल जाओ। माँ, चलो यहाँ से। सुहानी वैसे भी ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर हम यहाँ रुके तो नुकसान सिर्फ निकलो हमारा ही होगा। चलो चलो माँ, चलो आइए। वो लोग चले गए। बाल बाल बचे, आज तो पकड़े ही जाते। अमन को डिवोर्स दे दो और मेरी हो जाओ। आलिया ने तुम्हारे करीब आई सभी औरतों को मरवा दिया है। डर लग रहा है कहीं मुझे भी ना मार दे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो मुझे तुम ये बताओ,
तुम खुद डिवोर्स दोगी या मैं मदद करूं? मैं डिवोर्स दूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुड गर्ल। अगले महीने में ट्रिप पर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। मुझे अब जाना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। बताओ, कहाँ गई थी और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ओह, मेरा फोन डेड हो गया था माँ। मैं हॉस्पिटल से सीधा घर आई हूँ और तब से यहीं हूँ। अच्छा। मैडम, सुहानी मैम 9 बजे घर लौट आई थी। माँ, उस वक्त हम होटल में थे। ये क्या है? शायद बार में लग गया होगा। माँ, फिर से मेरी चेकिंग तो नहीं करोगी ना? अगर दादाजी को पता चल गया तो? रुक जाओ, मेरे पति से दूर रहो। सुहानी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। माँ, आज आप थक गई होंगी, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। कमीनी, चाहे धरती आसमान एक क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। सुहानी, तमीज से बात करो। अपनी तमीज अपने पास रखो, काव्या के काम आएगी। तुम इसे क्या हुआ? पहली बार अमन ने मेरा कॉल काट दिया। मैडम, वो इयरिंग किसका था? पता चल गया। तो ये सुहानी ही है। मेरे सामने बड़ी मासूम और भोली बनती है और पीछे से ललित के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैडम, क्या हम उसे खत्म कर दे? ललित को उन औरतों के बारे में पता है जिन्हें हमने ठिकाने लगाया था। अभी वो पूरी तरह से सुहानी के चक्कर में है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो ललित मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप उसे यूं ही छोड़ देंगी? मेरे लिए काम करने के लिए और भी लोग हैं। कुछ दिनों में ललित ट्रिप पर जा रहा है। काव्या से कह दो कि मैं उसकी मिसेस अमन बनने में मदद कर सकती हूँ। जी मैडम। 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए तुम बाथरूम में क्या छुपा रही हो? मैं बस कपड़े बदल रही हूँ। कपड़े बदल रही हो? तो इसमें कपड़े छुपाने वाली कौन सी बात है? माँ, आज अमन का बर्थडे है। मैं सोच रही थी कुछ अलग पहनूं। तो तुम्हें याद है कि आज अमन का बर्थडे है? ये लो, अमन को दे देना। मैं? क्या अब तुम्हें उठा कर ले जाऊं? ललित, 1 घंटे में मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। तुम वापस आ गए इतनी जल्दी? क्या मतलब, मिलना नहीं चाहती? मिलना चाहती हूँ। हम जल्दी कैसे न आते? मिस्टर वालिया ने काम जल्दी निपटा दिया। मुझे कई दिनों से ठीक से आराम तक नहीं मिला। फिर 1 घंटे में मिलते हैं। अमन, तुम उस बेवकूफ को कब डाइवोर्स दोगे और काव्या से शादी करोगे? सच्चे प्यार के आगे दादाजी झुक ही जाएंगे। बिल्कुल। अरे मेरी मानो तो उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा लो। हाँ, वो शायद वालिया फैमिली की दौलत को छोड़कर नहीं जाएगी। वाह, क्या बात है, सच में कमाल हो गया। कब से तुम जैसे मतलबी लोग सच्चे प्यार की बात करने लगे? ओह नो अमन, तुम्हारी बीवी तो काफी हॉट है। सुहानी, जब तुम सब जानती ही हो तो हमें साथ रहने दो ना। आखिर किसी को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर रखना भी तो सही नहीं है। ठीक है, फिर उससे कह दो अपने दादा से जाकर डिवोर्स की बात करे। लेकिन याद रखना, वालिया फैमिली की बहू बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
वालिया फैमिली की बहू बनने के गुण तुम में तो नहीं दिखते। अमन, ये मेरी बेइज्जती कर रही है। इसे कहो अभी के अभी मुझसे माफी मांगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुना तुमने? काव्या से फौरन माफी मांगो। गिफ्ट ये तुम्हारे लिए है, और रही बात तुम्हारी माफी की, मैं तुम दोनों को कचरे और गंदगी का परफेक्ट जोड़ा मानती हूँ। मैं तुम दोनों को कचरे और गंदगी का परफेक्ट जोड़ा मानती हूँ। क्या बकवास है? अमन की बीवी तो भोली भाली थी ना। मेरी माफी इस वाइन में है। अब तुम दोनों खुश हो? पागल हो? तुमने अमन पर वाइन डाल दी। मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ। अमन, अब तो तुम होश में आ गए होगे ना? तुम्हें पता है ना कि घर में सब किसकी सुनते हैं? दादाजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, बेहतर होगा उनके पास जाकर शिकायत ना करो। और चाचा जी, वो अभी भी बाहर ही हैं, अभी तक वापस नहीं आए। उनके पास यहाँ आने का टाइम ही नहीं है। पर मैंने सुना है चाचा जी वापस आ चुके हैं। क्यों ना मैं उन्हें कॉल करके पूछ लूं कि क्या वो यहाँ। सुहानी, हिम्मत मत करना। मैं चाहती हूँ काफिया घुटनों पे बैठकर मेरे जूतों को साफ करे, फिर मैं नहीं बताऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। अमन, उसकी बात मान लो, माफी मांगो। तुम पागल हो गए हो? दादाजी और चाचा जी दोनों सुहानी का साथ देंगे। अगर उसने उनसे शिकायत कर दी तो मैं तो गया। तुमने देखा था ना उस वीडियो में चाचा जी ने गद्दारों के साथ क्या किया था। घुटनों पर बैठो। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। नीच कहेगी, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। रुको सुहानी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अभी कौन सा नया ड्रामा करेगी? ठीक है, जल्दी कहना। अब यहाँ कोई नहीं है, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। बाहर हो जाओ। मनीष, हाँ, क्या लगता है उसे ये चीजें पसंद आएंगी? मिस्टर वालिया, ये बहुत ही रेयर परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने दुनिया भर से बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं। सुहानी मैम इन्हें देखकर जरूर खुश हो जाएंगी। अभी तक वो आई नहीं। काव्या, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे मारना चाहती हो? ये एक क्राइम है। मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तुम्हारे मरने के बाद ही मैं सही मायने में वालिया फैमिली की बहू बन पाऊंगी। फिर कोई भी मुझसे अमन के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अमन को डिवोर्स दे दूंगी, उसे तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे ऊपर खींच लो। बिल्कुल नहीं। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। काव्या, क्या हुआ? मुझे यहाँ से चीखने की आवाज सुनाई दी। नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। सुहानी कहाँ है? वो चली गई, उसे काफी देर हो गई। अमन, सब इंतजार कर रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। ललित, बचाओ मुझे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। फोन न उठाना अलग बात है, पर उसका फोन बंद हो गया है। उम्मीद है वो ठीक होगी। मिस्टर वालिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहानी मैम आना ही नहीं चाहती? आखिर आज अमन सर का बर्थडे भी है। नहीं, वो उस टाइप की लड़की नहीं है। पता लगाओ। जी सर। मिस्टर वालिया, हमें कुछ पता चला है। सुहानी मैम रेवन माउंटेन गई थी। अमन सर को गिफ्ट देने के बाद वो अचानक गायब हो गई। मिस्टर वालिया, उनकी कार अभी भी माउंटेन पर खड़ी है, वो वापस नीचे नहीं आई। जल्दी से उसके फोन को ट्रैक करो। मिस्टर वालिया, हमें लोकेशन पता चल गई है। सिग्नल रिवन माउंटेन की आ रही है, पर रिवन माउंटेन बहुत बड़ा है, वहाँ किसी को ढूंढना। उसे ढूंढो, चाहे जितने भी पैसे लगे, उसे वहाँ से लेकर आओ। सुहानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें उस माउंटेन से निकाल के रहूंगा, ये मेरा वादा है।
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। सुहानी तुम कहाँ हो? जवाब दो मुझे। गाइस ये पीकर देखो। चाचा जी आप यहाँ कैसे? आप तो अब्रॉड थे ना? अमन, सुहानी कहाँ है? वो गिफ्ट देने आई थी और फिर चली गई। क्या हुआ चाचा जी? मेरी बात ध्यान से सुनो अमन। अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर उसे बचा नहीं सकते तो डिवोर्स ही दे दो। मुझे सच में नहीं पता है वो कहाँ है। यहाँ क्या कर रहे हो? ढूंढो उसे। सब लोग अलग अलग ढूंढो। जी सर। मिस्टर वालिया, हमें कुछ मिला है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। खाई? नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो मिस्टर वालिया, मैम मिल गई। हेलो मिस्टर वालिया, मैम मिल गई हैं। वो पहाड़ के नीचे पड़ी हुई थी और उनकी हालत बहुत सीरियस है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। सब खत्म हो गया। इन सबको पकड़ लो। मेरी परमिशन के बिना ये कहीं नहीं। जी सर। कुछ नहीं किया। हमें कहाँ ले जा रहे हो? सुहानी, 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 होश में आओ। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर बस आता ही होगा। तुम ठीक तो हो ना? सुहानी हिम्मत रखो। फाइनली डॉक्टर। तो सच में ललित ने मुझे बचाया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली मेंबर थोड़ा साइड हो जाइए। भगवान का शुक्र है, इतनी ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी आपको कुछ नहीं हुआ और आपके पेट में जो बच्चा है वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या कहा आपने? आपको पता नहीं आप प्रेग्नेंट हैं। मैम, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है। एम्ब्रियो बिल्कुल ठीक डेवलप हो रहा है। प्लीज इस बात को किसी को बताना मत। आपके हस्बैंड तो काफी हैंडसम है। वो तो अब मैं चलती हूँ। नर्स से क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, बस कहा रेस्ट करो। सच में? तो फिर इतनी नर्वस क्यों हो? मैं कहाँ नर्वस हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे डर लगता है। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में क्या मुझे इसे बता देना चाहिए? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। लगता है बच्चे तुम्हें पसंद नहीं है। गंदे, शोर मचाते हैं, परेशान करते हैं। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे इसे गिराने को कहेगा। ये लो। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? अरे नहीं तो, मैंने मेडिसिन खा ली थी। कहीं तुम मुझसे बच्चा तो नहीं चाहती? नहीं, मुझे भी बच्चे पसंद नहीं है। ललित प्लीज ऐसा मत करो। इतना टाइम हो गया, करना नहीं चाहती? मैं भी ठीक नहीं हूँ। सुहानी, सुहानी तुम ठीक हो? ये सब नाटक बंद करो। अगर डिवोर्स की बात करनी है तो सीधा बोल दो। एक बार अपनी माँ को बचा लूं, फिर मैं तुमसे तुरंत डिवोर्स ले लूंगी। मैं डिवोर्स की बात करने नहीं आया हूँ। काव्या का एक हाथ कट गया है
और उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। हमारे रिश्ते के लिए प्लीज चाचा से बोलो वो उसकी जान बख्श दें। जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तब तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो उसकी जगह तुम खुद मर जाओ ना। देखो अब तुम बिल्कुल ठीक हो, उसकी हालत तुमसे ज्यादा खराब है। इतनी छोटी बात पर इतना ड्रामा क्यों? अमन, मैं मरते मरते बची हूँ और तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो कि अब मैं ठीक हूँ और सब भूल जाऊँ। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। चाचा जी, मुझे लग रहा है मेरे जिस्म का दर्द और बढ़ गया है। बेसमेंट के स्टाफ से बोलो कि काव्या की अच्छे से खातिरदारी करे। चाचा जी ऐसा मत कीजिए। अब अगर एक शब्द और बोला तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। आंटी, मुझे पता था आप और अमन मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम बिल्कुल ही बेकार हो। एक काम तुमसे नहीं हुआ, इससे अच्छा तुम खुद ही मर जाती। आंटी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। एक बार तुम पकड़ी गई हो और तुम फिर से उलझना चाहती हो। क्या तुम्हें ललित से डर नहीं लगता? अगर तुम अभी काम की ना होती तो मैं तुम्हें बचाने का रिस्क क्यों लेती? काव्या, तुम मुझे दोबारा निराश मत करना। फिलहाल जाकर सुहानी पे नजर रखो। ठीक है। तुम अचानक वापस क्यों आई? पापा, मैं आपको एक अच्छी खबर देने आई हूँ। शाबाश, आखिरकार अब हम तुम्हारे बच्चे को वालिया फैमिली के साथ डील करने के लिए यूज कर सकते हैं। सुहानी, तुम पापा की अच्छी बेटी हो। क्या मैं अब माँ से मिल सकती हूँ? खैर, डॉक्टर ने कहा है मेरी प्रेगनेंसी अभी अर्ली स्टेज में है और काफी अनस्टेबल है। अगर मैं ज्यादा इमोशनल हो गई तो। ठीक है, अब तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। शुक्रिया पापा। जाओ। एक बार मैं अपनी माँ को बचा लूं, फिर आप मुझे कभी दोबारा ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे। मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी तो इन्होंने यहाँ माँ को छुपा के रखा था। सब कुछ मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। तुम्हारी माँ अंदर ही है, तुम्हारे पास 10 मिनट है। समझ गई पापा। माँ, सब मेरी ही गलती है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। सुहानी, तुम ठीक हो ना? माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं आपको जल्दी यहाँ से बाहर निकालूंगी। राकेश पटेल, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पापा, क्या आप डॉक्टर से मेरी माँ का चेकअप करवा सकते हैं? आज रात में घर जाकर इन्वेस्टमेंट के बारे में दादाजी से बात करूंगी। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। मुझे एक मदद चाहिए। हाँ, मेरी माँ को यहाँ से दूर ले जाओ। पैसे की चिंता मत करना। चीयर्स। पिछली बार जो बात हुई थी, बहुत दिनों बाद मिले। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, सही कहा। सुहानी, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया? बताया क्यों नहीं? मैं किसी को लेने भेज देता। इधर आओ। नमस्ते माँ। चाचा जी। सुहानी, ये जूली है और ये तुम्हारी होने वाली चाची भी हैं। नमस्ते करो। नमस्ते माँ। सुहानी, ये जूली है और ये तुम्हारी होने वाली चाची है। नमस्ते करो। पता नहीं क्यों मुझे इससे जलन हो रही है। हेलो सुहानी, मैं जूली हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने आलिया भाभी से सुना है कि ललित तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तुमसे मिलके समझ गई हूँ सब तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। आप बहुत प्यारी हैं मिस जूली। मिस जूली क्यों बुला रही हो? फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। चाची बोलो। मिस जूली और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ये क्या बात हुई? आलिया, तुम बुढ़ी हो रही हो। ठीक है। ललित, बच्चों की तरह मत करो। जूली और तुम बचपन से एक दूसरे के करीब रहे हो और जब वो वापस आ गई है तो शादी की डेट जल्दी ही निकाल लेनी चाहिए। जूली इतने सालों से अब्रॉड में पढ़ रही थी और उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। वो इतने सालों से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल, भाटिया और वालिया फैमिली स्टेटस में बराबर है।
और जूली को तुम बचपन से जानते हो। ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कितनी है। अच्छी बात है, जल्द ही घर में चाची आ जाएंगी। क्या वो सच में जूली से शादी करेगा? ललित, कुछ तो बोलो। पहले एंगेजमेंट करनी चाहिए या सीधा शादी? उसने कहा था कि मैं उसे पसंद हूँ, फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, तुम्हें एक्सपीरियंस है। बताओ, पहले एंगेजमेंट करनी चाहिए या फिर शादी? पहले एंगेजमेंट करनी चाहिए या फिर शादी? मैं घर में छोटी हूँ, मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? मैं फिर भी राय जानना चाहूँगा। ललित इस लड़की को काफी इम्पोर्टेंस देता है। आप और मिस जूली एंगेजमेंट करो या शादी, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि आप दोनों जिंदगी भर खुश रहें, हमेशा साथ रहें। आज रात को मैं अपनी माँ को लेकर नॉर्थ सिटी छोड़ दूंगी। ललित, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया सुहानी। हे, ये चांद तुम्हारे नाम। चीयर्स। ये गरम जली कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? सुहानी, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। माँ, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। सुहानी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अच्छा, पर मुझे तो ये प्रेग्नेंट लग रही है। बिल्कुल सही। तुम मर्दों को ये सब समझ में नहीं आएगा। हम औरतें एक औरत की शक्ल देख के ही बता सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर वालिया, लगता है वालिया फैमिली में जल्द ही डबल खुशखबरी आने वाली है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ और सुहानी का चेकअप कराओ। दादाजी, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ और सुहानी का चेकअप कराओ। अगर इन्हें पता चल गया कि ये बच्चा अमन का नहीं है तो मैं अपनी माँ को नॉर्थ सिटी से कभी नहीं ले जा पाऊंगी। दादाजी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर भी चेकअप करवा लेते हैं, क्या पता ऊपर वाले ने सुन ली हो और तुम सच में प्रेग्नेंट हो। दादाजी, मैं मिस्टर वालिया, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी सच में प्रेग्नेंट है। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? ये बच्चा क्या मेरा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या, तुम्हें तो जेल में सजा काटनी चाहिए थी। यहाँ आकर ये सब बोलने का क्या मतलब है? काव्या, तुम बाहर कैसे आई और इस सब का क्या मतलब है? सुहानी, ये लो तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। अब तो तुम मना नहीं करोगी ना? सुहानी, तुम सच में प्रेग्नेंट हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मिस्टर वालिया, आप ज्यादा खुश मत होइए। सुहानी ने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो अमन का है ही नहीं। क्या? अमन का नहीं है? ये कैसे हो सकता है? अरे ये क्या कह रही है? उसके पेट में जो बच्चा है वो अमन का है ही नहीं। कमीने, तूने मुझे धोखा दिया। सच बताओ, किसका पाप लेकर घूम रही है तू? हद हो गई, इसे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सही कहा, तुमने तो वालिया फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। सुहानी, मुझे सच सच बताओ, जो ये कह रही है क्या वो सच है? ये बच्चा अमन का है या नहीं? दादाजी, सच कहूँ तो मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं है। क्या कहा? मतलब सब दिखावा था, सब सिर्फ एक नाटक था? सुनो सुहानी, तुम्हें अपना मुंह काला करवाते हुए शर्म नहीं आई? ससुर जी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने ये सिला दिया। इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो तुम? नीच कहीं। अब मजा आएगा जब ससुर जी तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालेंगे। फिर मेरे और ललित के बीच कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सही, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। चाचा, सुहानी को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो वालिया फैमिली नॉर्थ सिटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। पापा जी, अगर इसे सजा नहीं दी तो कल ये लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। सुहानी ने पाप किया है और वालिया फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे तो लगता है हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। रुक जाओ। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। रुक जाओ। ललित, मुझे पता है तुम इसे हमेशा से बचाते आए हो, लेकिन अब बात हमारी इज्जत की है। बच्चा मेरा है। इसने मान लिया? क्या इसे अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्या? पर जूली से उसकी एंगेजमेंट है, उसका क्या? ये सब क्या हो रहा है? उसने अभी यही कहा। ललित, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर ललित, सिर्फ सुहानी को बचाने के लिए झूठ बोलना सही नहीं है। सब जानते हैं आप औरतों से दूर ही रहते हो। सही कहा। चाचा जी,
आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, तो ये कैसे हो सकता है? ललित, ये परिवार की इज्जत का सवाल है। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। बच्चा मेरा ही है। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सुहाने तुम्हारे भतीजे की बीवी है, तुम उसके चाचा हो। अगर ये बात बाहर गई तो लोग हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? ये बिल्कुल शर्मनाक है। चाचा जी, सुहानी मेरी बीवी है। आप दोनों ने मेरे पीठ पीछे ये सब किया, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारी बीवी? तुम खुद को उसका पति कहते हो? आप दोनों ने मेरे पीठ पीछे ये सब किया, ये सही नहीं है। तुम्हारी बीवी? तुम खुद को उसका पति कहते हो? क्या तुमने कभी उसकी परवाह की? क्या तुमने कभी उसकी हिफाजत भी की? तुम खुद हर जगह मुंह मारते रहे, उसे दुख देते रहे। तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तुमने अपनी ही बीवी को ड्रग्स दिया और किसी और के हवाले कर दिया। अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चाचा जी, अब मुझे चाचा कहने की जरूरत नहीं। मैं वकील ढूंढूंगा तुम्हारे डिवोर्स के लिए। पापा जी, ललित को देखिए, इसमें जरा भी शर्म या तमीज नहीं है। और तुम नीच कहीं की, जरूर तुमने ही ललित को फंसाया होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। उससे हाथ भी मत लगाना। ललित, तुम भी उसका साथ दे रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार करा और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम अपना मुंह बंद रखो। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया है। मैं अमन से डिवोर्स ले लूंगी। मैं बिना कुछ लिए यहाँ से चली जाऊंगी। सुहानी, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, इसके बारे में भूल जाओ। अमन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे रहे? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। दादाजी, मैं सुहानी को डिवोर्स नहीं दूंगा। मिस्टर वालिया, आपको हमारी भाटिया फैमिली को इसका जवाब देना होगा। पापा, दादाजी, दादाजी, पापा जी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, तुम लोग मुझे जल्दी ही मार डालोगे। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। इधर आओ, तुम भी इधर आओ। तुम दोनों डाइवोर्स ले लो। सुहाने, अगर तुम और ललित सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर शादी कर लो। इसी में ही सबकी भलाई है। पापा जी, ललित उसका चाचा ससुर लगता है। अगर ये बात फैमिली के बाहर गई तो हमारा क्या होगा? सुहानी और अमन के डाइवोर्स के बाद ये रिश्ता रहेगा ही नहीं। पापा, दादाजी, अब मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। सुहानी, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डिवोर्स मत लो, ठीक है? जरा तमीज से, अब ये तुम्हारी चाची हैं। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। जब साथ थे तब तुमने कदर नहीं की और अब प्यार दिखा रहे हो। बस बहुत हो गया। सुहानी और अमन का डाइवोर्स आज ही होगा। रही बात तुम्हारी और ललित की शादी के, वो तुम दोनों खुद डिसाइड करोगे। मैं थक गया हूँ, सब लोग बाहर जाओ। सब हो गया है ना? अमन और मेरा डिवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हें कभी चाची नहीं बुलाऊंगा, और नहीं आपको चाचा। यह आपने ठीक नहीं किया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसमें अजीब लगने की क्या बात है? आज से तुम मेरी हो और यही अच्छा है। कल मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा, आओगी ना? ठीक है। कल पहले मैं से प्रपोज करूंगा, फिर हम शादी करेंगे। ललित, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कल मैं अपनी माँ को लेकर नॉर्थ सिटी छोड़ दूंगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी।
कमीनी, तुझे लगता है मेरे बेटे से डिवोर्स लेकर तू ललित के साथ रह पाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। हाँ, मैं अपनी माँ को लेने जा रही हूँ। हम थोड़ी देर में हार्बर पहुँच जाएंगे। अच्छा, बाद में मिलते हैं। माँ, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? सोचने दो। ज्यादा हिलो मत। उन्हें छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। सुहानी, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, ललित सिर्फ मेरा है। जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा जान से जाएगा। अगर तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मैं फौरन नॉर्थ सिटी छोड़ दूंगी। तुम्हारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर वालिया, सुहानी मैम 1 घंटा लेट हो चुकी हैं। आपको लगता है अब वो यहाँ आएंगी? पता लगाओ, देखो वो ठीक तो है ना। जल्दी जाओ। जी सर। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और तुम्हारी माँ दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, चूज करो। उन्हें कुछ मत करना, बदले में तुम मेरी जान ले लो। ठीक है, तो यहाँ से कूद जाओ। मिस्टर वालिया, पता चल गया, सुहानी मैम हॉस्पिटल में है। आलिया मैम भी वहीं है। उन्होंने सुहानी मैम की माँ को किडनैप कर लिया है। चलो। तुम कूद क्यों नहीं रही हो? ठीक है, तो तैयार हो जाओ अपनी माँ की लाश देखने के लिए। नहीं, प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे, मैं ललित से कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगी। तुमने ललित का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने उसे ना फंसाया होता तो आज हम दोनों के बीच कोई ना होता। और ऊपर से उसका बच्चा भी तुम्हारे पेट में है। नीच, तुम मर जा, मर जा, अभी के अभी नीचे कूद। ललित, इस वक्त भी बस तुम ही मेरे दिल में हो। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सुहानी नहीं, सुहानी नहीं। ललित यहाँ कैसे आ गया? ये नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से सुहानी को मारना होगा। जल्दी कूदो। तुम्हें अपनी माँ की जान नहीं बचानी है क्या? आलिया, तुम बहुत ज्यादा पाप कर चुकी हो। मेरी आत्मा भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदा रहकर तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मरने के बाद क्या कर लोगी? नीच, मर जा, मर जा। सुहानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं मर भी गई ना, तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगी। छोड़ दो मुझे। तो पहले मेरी माँ को छोड़ दो। पहले मुझे छोड़ दो। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? अब बस करो। तुम पर कई लोगों को जान से मारने और फाइनेंशियल क्राइम का इल्जाम है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम गलत समझ रहे हो। मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दो मुझे। मुझे लगा आज तो मैं मर ही जाऊंगी। सब ठीक है।
चुप हो जाओ। पर मेरी माँ। सुहानी मैम चिंता मत कीजिए। जैसे ही मिस्टर वालिया को आपकी सिचुएशन का पता लगा, उन्होंने तुरंत लोग भेजकर आपकी माँ को बचा लिया और सारे किडनैपर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। शुक्रिया ललित जी। माँ, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? पहुंच गए। सुहानी पट्टी खोलो। सुहानी, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ रहोगी? मैं सुहानी, आप अंदर नहीं आ तुम ही सकते। अपने पापा की आखिरी उम्मीद हो। प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो और कंपनी को डूबने से बचा लो। मैं अब और नहीं संभाल सकता। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। मैं? रेखा, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। अगर इस बार तुमने मेरी मदद की, आगे मैं तुम्हारा और सुहानी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पटेल कंपनी डूबने वाली है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। छोड़ो, बाहर निकलो। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से, निकलो। सुहानी, रेखा, मेरी मदद करो। बस एक बार मेरी मदद करो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, चलो। सुहानी, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ऊपर वाला तुम्हें सबकी बुरी नजरों से बचाए। माँ, मैं खुश रहूंगी। ललित, आज से सुहानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ, चिंता मत कीजिए, मैं खुद से भी ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। बीच में रुकावट आ गई थी, इसलिए मैं फिर से पूछता हूँ, सुहानी मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।